बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने तारुफ के लिए जो किताब मुंतखब की है इसका नाम है मेयारे ज़िंदगी। और इस किताब की ख़ास बात यह है कि इस किताब को तसनीफ़ किया है एक नौजवान अदीबा ने, जो शायरा भी हैं, जिनके मज़ामीन अखबारात में शाये होते रहते हैं, और ग़ालिबन ये पहला मजमुआ है जिन्होंने अपने मज़ामीन का शाये किया है। छोटे छोटे मज़ामीन हैं जो आजकल के इश्यूज़ को टच करते हैं। कुछ इसमें इनकी शायरी का नमूना भी है, और जो इनके मज़ामीन हैं वो अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ीक़तों के बारे में है और ज़िंदगी की जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में है। इस किताब से जो हमें बड़ी बात मिलती है देखने को वो ये है कि नौजवान नस्ल आजकल के इश्यूज़ को क्या देख रही है, और ये किताब आजकल के मसाइल को डिस्कस कर रही है। पोस्ट कोरोना जो सोसाइटी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, निज़ाम तालीम जिस तरीके से ख़राब हो रहा है, किताबों का कल्चर जो है जो ऑनलाइन तालीम से बर्बाद हुआ है, ये किताब इन तमाम इश्यूज़ का अहाता करती है। और इस किताब की एक ख़ास बात यह है कि इस किताब में हमारी जो बदलती हुई अक़दार हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र है इन खातून की, और उन बदलती हुई अक़दार के बारे में इन्होंने बड़े खुल के लिखा है। तो मैं इस किताब को दो तीन हिस्सों में तकसीम करूंगा, और आपसे तारुफ करवाने के लिए अगर मौका मिले तो आप इस किताब को ज़रूर खरीदिएगा। इसकी कीमत तकरीबन 495 रुपये है। इस किताब में जो चीज़ उठाई है वो ये है कि आजकल हमारे मुआशरे में जो बेसुकूनी फैली हुई है इसकी क्या वजह है, ये घरों से हमारे चैन और सुकून क्यों ख़त्म हो गया है। तो मैं चंद एक इक़्तिबासात आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इनका एक छोटा सा मजमून है और उस मजमून का नाम है बेसुकूनी की वजह। और इसमें ये मुसन्निफ़ा लिखती हैं कि अब घर बड़े हो गए हैं, रहने वालों के दिल छोटे, प्यार मोहब्बत की जगह हसद और नफरत ने ले ली है। अब बर्दाश्त का मादा कम हो गया है, अना और मैंने घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, अपनायत ख़त्म हो गई है। इस सब के पीछे सबसे अहम और बड़ी वजह सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है। हर बंदा हर वक्त मोबाइल पर मसरूफ रहता है। वैसे कहने को वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल पकड़कर घंटों हम वक्त ज़ाया करते रहते हैं। फिर ये दो वजह और भी बताती हैं कि एक तो हमारे अंदर हसद का बहुत बड़ा मादा है, हम किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होते हैं, और दूसरी वजह इन्हें बताई है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना ख़त्म कर दिया है। हम अब अपने रब के नाशुक्र हैं, क्योंकि अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं, लिहाजा हम बेसुकूनी की कैफियत से हमेशा गुजरते रहते हैं। इनका एक और मजमून भी है जिसका नाम है औरत तक का सफ़र, और इसमें भी इन्होंने जो हमारी माशरती खराबियां हैं उस पर एक नज़र डाली है। और वो लिखा यह है कि जब किसी लड़की की शादी होती है उसकी हैसियत बदल जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाने के साथ साथ वो अपना आप भूल जाती है, खुद को शौहर को ससुराल वालों के मुताबिक ढाल लेती है, अपना खाना पीना, ओढ़ना, सोना, जागना सब बदल देती है। अब वो बात बेबात पर कहे नहीं लगाती, बेजा जिद नहीं करती, इसके बरस वो हर बात के लिए याद मांगती है, अपने शौहर की तरफ देखती है, सास ससुर के इशारे की तरफ देखती है। अक्सर घरों में नंदों का राज होता है, अब वो इनके नखरे उठाती है, सबका हुक्म बजा लाती है ताकि कोई छोटा हो या बड़ा उसकी ज़ात से नाला ना। फिर बताती हैं कि जब लड़कियां रुखसत होकर अपने घरों से जाती हैं तो उनके माँ बाप उनको नसीहत करके भेजते हैं कि ससुराल में किसी से इनकार नहीं करना, कभी ऊंचा नहीं बोलना, सबकी ज़रूरत का ख्याल करना, किसी को नाराज़गी का मौका नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं, और माएँ अपने बच्चियों के जहनों में डाल देती हैं कि अपने सारे शौक़ अपने घर जाके पूरे करना। और लड़कियों को यही शौक़ होता है कि जब मैं अपने घर जाऊँगी तो फिर वो अपने सारे शौक पूरे करूंगी जिनके बारों में माओ ने कह रखा था कि जब अपने घर की होना तो पूरे करना। तो मासूमा लिखती हैं कि लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। घर औरत का कोई घर नहीं होता, पहले माँ बाप के घर होती है। जैसे ही जवान होती है माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की फिक्र लाक होती है, फिर शौहर के घर आती है, लेकिन वो भी घर उसका नहीं होता। सास ससुर नंदे देवर जेठ होते हैं, अपनी मर्जी तो क्या वो हर काम के लिए इजाज़त की मुंतज़िर होती है। खाना पकाने से लेकर छोटे छोटे काम के लिए भी उसको पूछना पड़ता है। ये नौजवान नस्ल की सोच है, मैं और आप इससे भले इत्तेफाक न करें, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारी नई नौजवान नस्ल आज क्या सोच रही है। ये औरत के तक़द्दुस के बड़े हक़ में हैं। औरत मार्च का हवाला देती हैं और औरत मार्च को कहती हैं कि हाँ इशूज़ यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप के जो नारे हैं इसने चीज़ों को ख़राब कर दिया है।
اور ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا ہے کہ جیسے عورت کے بہت سارے خوبصورت روپ ہوتے ہیں، بالکل مرد کے بھی اسی طرح کے کئی خوبصورت روپ ہیں، جن میں باپ اور بھائی سر فہرست ہیں، جو دنیا کے سب سے خوبصورت رشتے مانے جاتے ہیں، جن کا ہونا عورت کا تحفظ دیتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ کہ مضمون ہے کہ باپ تناور درخت، اور جس میں وہ باپ کے بارے میں لکھتی ہیں کہ باپ ہے جو ہمیشہ خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے گاڑی چلاتے ہوئے لگی، گاڑی کا کافی نقصان ہوا، لیکن ابو نے کال سنتے ہی جو پہلی بات مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ تم ٹھیک تو ہو نا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ان کو صرف میری فکر تھی۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی کہ ابو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کو صرف میری فکر تھی۔ میں نے ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی نہ چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے والد نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ پر اعتماد کرو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بیٹیوں کا مان ہوتا ہے، بیٹیوں کا مان ان کے باپ ہوتے ہیں۔ وہ لکھا ہے جس کا نام ہے زندگی اور اس کی تلخی۔ بتاتے یہ ہیں کہ ہم لوگ مادی دور میں اتنا پڑ چکے ہیں کہ ہم ذہنی سکون خرید نہیں سکتے ہیں، اور پھر انہیں ایک بڑا ایک عجیب سا مسئلہ اٹھایا جس پر واقعی ہماری کبھی نظر نہیں جاتی ہے۔ لکھتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن پاک میں دلائل کے ساتھ واضح کر دی ہے، پھر ہم گمراہی کا شکار کیوں ہیں؟ پھر یہ معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنے دین سے دوری ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو کھولنا اور سمجھ کر پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہم نماز کو صرف فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لیکن نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہمیں کیا پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے فیملی ویلیوز بالکل ختم ہو رہی ہیں، بزرگوں کا کردار خاندان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بزرگ بجائے سے کہ معاملات سلجھانے کی کوشش کریں وہ خود فریق بن جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کی سوچ ہے وہ بزرگوں کی طرف دیکھتی ہے، اور جب بزرگوں سے ان کو بزرگوں والی بات نہیں ملتی ہے تو مایوسی کا شکار ہوتی ہے۔ شاید میں اس بات سے اتفاق نہ کروں، شاید آپ بھی اتفاق نہ کریں، لیکن ایک نئی نسل کی سوچ ہے اور بہت ہی کلیئر کٹ الزام لگاتی ہیں اپنے بزرگوں کے اوپر، اس معاشرے کے بزرگوں کے اوپر۔ کہتی ہیں کہ دراصل ہم منافق لوگ ہیں، ایک رسول پر، ایک کتاب پر اور ایک اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم دوسروں پر تہمت تو لگا دیتے ہیں مگر اپنا محاسبہ کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ نقص نکالنا آسان ہے لیکن غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی اصلاح کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر ہم زندگی کو ایک عارضی سفر کی مانند گزاریں اور آخری جو آخرت کی زندگی ہے اس کو اپنی ازل منزل سمجھیں، اور تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہم دنیا کے نشے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ اور اسی سے جڑے ہوئے معاملے کے اوپر، یعنی فیملی ویلیوز کے اندر بزرگوں کی اہمیت، اس پر انہوں نے ایک الگ سے مضمون لکھا ہے تفصیلی، کہ اب چونکہ بہو گھر آتی ہے، نئے ماحول سے آتی ہے، اس کی اپنی خواہشات اور کچھ خواب ہوتے ہیں، اپنی نئی زندگی کو لے کر بس تبھی مسائل بنتے چلے آتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے مسائل کے شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بہو چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اپنی اولاد کی پرورش کرے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک بڑی اہم بات لکھی ہے وہ یہ کہ ایسے میں بزرگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، رشتوں کو باندھنا چاہیے، بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے دل میں جگہ دینی چاہیے، اگر وہ خوشی سے کام کر رہی ہے اور خدمت سر انجام دے رہی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ اس کے سامنے بلکہ کسی غیر موجودگی میں۔ اور معصومہ کے خیال میں جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں سب سے اہم کردار سسر کا ہوتا ہے، اور اگر سسر اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو کبھی بھی مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ معصومہ لکھتی ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ساس بہو میں بھی نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ساس بہو میں ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو سسر صاحب اپنا کردار ادا کریں، مسئلے کو بڑھنے نہ دیں۔ اگر بہو نند میں نوک جھونک ہو گئی ہے تو وہ بھی اپنا مثبت کردار ادا کریں، بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے،
अगर ये अपना किरदार मुस्बत तरीके से निभाएंगे तो मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। फिर इनका अपना कहना यह है कि हमारा जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ये कि हमारे मुआशरे के अंदर अब एतदाल का फुकदान हो गया है। इनका एक मजमून है हमारा मुआशरा और एतदाल का फुकदान, और इसमें ये लिखती हैं कि हम वो कौम है जो एतदाल पसंद नहीं, हम गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, बात की सूरत हाल को समझते नहीं, इस पर रद्दअमल पहले जारी कर देते हैं। गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, वैगन चलाते में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक दूसरे के गरीबान को पकड़ने में देर नहीं लगाते। अब यहां भी दो तरह के लोग आते हैं, एक जो लड़ने भिड़ने का मौका ढूंढ रहे होते हैं और फिर वो आंख बचाकर निकलने वाले होते हैं, यानी कोई मामले को सुलझाने वाला नहीं मिलता। हम राय कायम करने में भी अपनी मिसाल रखते हैं, फौरन अपनी इंतहा तक पहुंच जाते हैं। और फिर मासूमा कहती हैं कि ताल्लुक को खत्म करने पर आमादा हो जाते हैं, मामले को सुलझाने और दरमियानी रास्ता निकालने वाला कोई नहीं होता। ये इस मुआशरे का अलमिया है कि अगर खुदा न खास्ता, जाहिर है इंसान है, अगर किसी से गलतियां हुई हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो उसमें हम लोग तमाशाई बन जाते हैं, हम लोग तमाशा देखते हैं, हम लोग फरीक बन जाते हैं, लेकिन मामले को सुलझाने वाला कोई नहीं है। बुजुर्गों ने अपने मुकाम को पहचानना भी छोड़ दिया है, और इसीलिए ये कहती हैं कि आजकल ये है कि चूंकि इत्दाल नहीं है लिहाजा ताल्लुक ख़त्म करने पर हम आ जाते हैं, मामले को सुलझाने और दरमियानी रास्ता निकालने वाला कोई नहीं होता। बड़ी अहम बातें हैं और मैं समझता हूँ कि हमें ये किताब को पढ़ना चाहिए, हमें नौजवान नस्ल की सोच से सबक सीखना चाहिए, बुजुर्गों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक जनरल सी बात है, मुआशरे में बड़ा आम समझ आता है कि खुदा न खास्ता कभी मियाँ बीवी में अगर कोई खटपट हो जाए तो हम तो कुरान की बात भी नहीं मानते। सूरह निसा में जो अहकामात दिए हुए हैं कि एक बीवी की साइड से, एक मर्द की साइड से सालिस बन जाए और वो सालिस बन के मामले को हल करने की कोशिश करे, तो ये माशरे में इतना कुरान से दूरी हो चुकी है कि हम कुरान के हुक्म को मानने के तैयार नहीं हैं। और ऐसे मौके में, ऐसी मुश्किल घड़ियों में कोई बुजुर्ग सामने नहीं आता है सालिस बनने के लिए, ये हमारे माशरे का अलमिया है। और जो घर वाले हैं वो भी मामले को किसी सालिस के सुपुर्द करने को तैयार नहीं थे, वो अपनी अदालत खुद लगा लेते हैं, अपने मुकदमे खुद सुनाते हैं और समझते हैं कि जो हम कह देंगे सब उस पर यकीन कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और कभी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको कुरान से रहनुमाई लेनी पड़ेगी, उनको सूरह निसा से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब हमें अपने अमाल का हिसाब देना है ऊपर जाके, उस दिन सिर्फ ये बात पूछी जाएगी हमसे कि अगर मियाँ बीवी का कोई मसला था तो तुमने सूरह निसा की रोशनी में सालिस क्यों नहीं मुकर्रर किए गए। और इसी तरीके से उस दिन बुजुर्गों से भी पूछा जाएगा कि जब लोग आपके पास आए थे कि आप इसमें सालिस बने, आप इसमें फरीक न बने, सालिस बने, और कुरान की रोशनी में, कुरान के तरीके से इस मसले को समझ के हल करें, तो आप पीछे क्यों हट गए थे। जब वो रोज़े जज़ा आएगा सबको अपनी अपनी कब्र में अपना हिसाब देना होगा। भाई ये तो बीच में अलग से बात आ गई थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी किताब है। इसमें आजकल के जो बड़े इश्यूज इसमें उठाए, रेस किए हैं, वो ये कि ऑनलाइन तालीम के बारे में बताती हैं कि इसने ऑनलाइन तालीम ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत जो रिश्ता था किताब से वो भी लोगों का ख़त्म हो चुका है और कोई सीरियसनेस नहीं रह गई है। और इसी तरीके से बताती हैं कि इसमें जो ऑनलाइन तालीम का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि अब जिन चीज़ों का हमने अपने बच्चों के लिए टैबू किया हुआ था, यानी इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, अब वो बच्चों की रसाई में आ गया है। और फिर बताती हैं कि स्कूल वाले भी ये हैं कि बजाय इसके कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बच्चों को किताबों की तरफ डालें, वो बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की तरफ तरजीह देते हैं। ये सारे इशूज़, ये सारे मसाइल आप इत्तेफाक भले न करें, पढ़ें ज़रूर इस किताब को, नौजवान नस्ल की सोच को पढ़ें, नौजवान नस्ल क्या सोच रही है, उसके क्या इश्यूज़ हैं, ये इतने बुरे नहीं हैं। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।